और जो नाम बताएंगे दोनों अपराधियों का, तो उन्हें 10,000 का इनाम मिलेगा। जगह जगह उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे रैकेट को, उस पूरे ग्रोह का पर्दाफाश होना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं गोविंद कुमार। अभी हम पहुंचे हैं एमएस मोटर्स के एजेंसी में, जहां पर आपको पता है कि पिछले कुछ दिन पहले यहीं से, यानी कि एमएस मोटर्स के गेट के सामने से एक बाइक चोरी हो गई थी और इसके लिए पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए थे और इस आधार पर पुलिस ने एक अपराधी को पकड़ा था और उसे जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोनों अपराधियों के फुटेज वहां पर साफ साफ दिख रहे थे और पुलिस ने एक अपराधी को पकड़ा और दूसरे अपराधी का नाम अभी तक ये क्लियर हो चुका है, उसके माता पिता का नाम क्लियर हो चुका है, उसके जगह का नाम क्लियर हो चुका है। पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? असलम सिद्दीकी जी, जो एमएस मोटर्स के डायरेक्टर हैं, यहाँ के संचालक हैं, वो हमारे साथ में हैं और इन्होंने भी घोषणा की थी कि वास्तव में अगर अपराधी का पता लग जाएगा और जो नाम बताएंगे दोनों अपराधियों का, तो उन्हें 10,000 का इनाम मिलेगा। जगह जगह से कॉल आ रहे हैं कि क्या हुआ, असलम सिद्दीकी जी ने जो घोषणा की थी। तो इसी सवाल से जुड़े जवाब को हम यहाँ पर ढूंढने के लिए और जानने के लिए आए हैं असलम सिद्दीकी जी के पास में। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बताना चाहता हूँ कि निश्चित और निश्चित ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो घटना अपने यहाँ हुआ है। मास आवासीय इंटरनेशनल स्कूल, साथ ही साथ है एमएस मोटर्स के प्रांगण के पास से जो गाड़ी की चोरी हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है। गरीब आदमी की गाड़ी है। मैं बड़ा विचलित महसूस कर रहा हूँ। मैंने इसीलिए घोषणा भी किया कि चोर का सुराग पता चले। चोर का सुराग भी मिला, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि किसी तरह से गाड़ी, जो मेन चीज़ है, वो गाड़ी प्राप्त हो जाए, एक खुशी का लहर व्याप्त हो जाए जिनका चोरी हुआ है, और आम लोगों में भी एक बेहतर मैसेज जाए, एक अच्छा मैसेज जाए, एक अच्छा सूचना जाए कि भाई चोर चोरी करता है। प्रशासन यहाँ बहुत सजग है, वो किसी भी घटना के आलोक में बेहतर कार्य करती है और तुरंत चोर और चोरी के सामान को प्राप्त कर लेती है। मैं उसी सामान का इंतज़ार कर रहा हूँ कि चोरी का सामान रिकवरी हो और जो मैंने प्रॉमिस किया है, जो मैंने वादा किया है, उस वादा के हिसाब से मैं तुरंत लोगों को वो सुविधा उपलब्ध कराऊँ, जो इनाम है वो इनाम दूँ, मीडिया कर्मियों को बुलाऊँ, उसका बने उद्घोषणा के हिसाब से मैं वहाँ पर एक बेहतर सा प्रोग्राम भी करूँ और उस प्रोग्राम के तहत सभी को सम्मानित करूँ। जो मीडिया कर्मी हमको सहयोग किए इस कार्यक्रम में, उनको भी सम्मानित करूँ और साथ ही साथ जो लोगों ने सुराग देने में अहम भूमिका निभाए हैं या निभा रहे हैं, उनके बीच भी पुरस्कार का वितरण किया जाए। सर, आपसे मेरा सवाल ये भी है कि पुलिस को जब दोनों सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि चोर कौन है और वहां पर पुलिस ने एक ही चोर को पकड़ा और दूसरे का पता लगने के बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और सामान रिकवर नहीं हुआ है, तो क्या पुलिस प्रशासन से आपकी नाराजगी नहीं है? बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि आज 5वां दिन हो गया, 5 दिनों का समय बीत गया है और 5 दिनों के भीतर चूँकि घटना होता है, घटना के आधे घंटा के भीतर आपको आवेदन मिलता है, घटना के आधा से घंटा के भीतर आपको जो है सीसीटीवी फुटेज मिलता है और आप उसके बाद भी 5 दिन बीत जाने के बाद पूरा निश्चित और निश्चित आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन आप बहुत कुछ पता के हिसाब से पूरे सिस्टम के जो होना चाहिए, जो चोरों का जो पूरा सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे रैकेट को, उस पूरे ग्रोह का पर्दाफाश होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कठोरतम सज़ा मिलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जेल जाना चाहिए ज़रूरत के हिसाब से। तब जाकर के सामान की उपलब्धि होगी और तब जाकर के दूसरे चोरों में डर व्याप्त होगा। आम जो चोरों को सहयोग करने वाले लोग हैं, उनमें भी डर पैदा होगा और उसके बाद इस तरह का घटना जो रुकेगा, अन्यथा इस तरह का घटना होता रहेगा। एक चोर को भेज देते हैं आप 10-20 लोगों के बीच में से, तो उससे चोरों का जो मनोबल है वो बहुत हद तक, या उनको सहयोग करने वाले लोग हैं उनका मनोबल जो है बहुत हद तक नहीं टूट पाएगा। निश्चित और निश्चित इसमें कहीं न कहीं मैं अपने आप को चूँकि बहुत दबाव में महसूस कर रहा हूँ। जिनका गाड़ी गायब है उनके गाँव से, उनके द्वारा, उनके और लोगों के द्वारा, सबके द्वारा लगातार दबाव बनता जा रहा है मेरे ऊपर कि भाई आपके पास से हो गया, क्या हुआ, क्या प्रशासन कर रही है, क्या कोई कर रहे हैं। तो इसलिए बड़ा ही मुझे अफ़सोस है इस बात का है और मैं बहुत आशावान हूँ प्रशासन के प्रति कि शीघ्र से शीघ्र दूसरे मुजरिम भी जेल में जाए और तुरंत से तुरंत उस गरीब आदमी की गाड़ी प्राप्त हो जाए। तो हमारे जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके मन में अगर ये विचार उत्पन्न हो रहा है कि यहाँ पर असलम सिद्दीकी जी, जो एमएस मोटर्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इनाम की घोषणा करने के बाद यहाँ पर क्यों इनाम नहीं दिया, तो आप निश्चित ही इसके लिए श्योर रहें। ये पूरी तरह ये आशान्वित है और ये अपने अंदर से इस बात की आशा भी लगाए हुए हैं कि
कि जल्द से जल्द दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सामान बरामद हो, ताकि उस सामान के बरामद होने के बाद पुलिस प्रशासन अपनी जब एक अहम भूमिका निभा लेगी तो उसके बाद जो इनाम की घोषणा की गई थी वो उन्हें जरूर दिया जाएगा, जो कि इन्होंने वीडियो के माध्यम से कहा भी है। तो आप ये मन में बैठा ले कि असलम सिद्दीकी ने जो वादा किया था, जो प्रतिज्ञाएं की थी, वो उस प्रतिज्ञा पर कायम है और ये आशा कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द उस गरीब व्यक्ति का जो गाड़ी है उसे उपलब्ध करवा दे और अपराधियों की गिरफ्तारी शीघ्र से शीघ्र हो जाए और साथ ही साथ उसके जो रैकेट चल रहे हैं उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि यहाँ पर गिरफ्तारी एकमात्र समस्या का समाधान नहीं होता। एक दो गिरफ्तार अगर हो जाए तो ऐसे में वहां से चोरी खत्म नहीं हो जाती, पूरे चोर के गिरोहों का वहां से पर्दाफाश करना पड़ेगा, उनको सबक सिखाना पड़ेगा, तभी जाके इस पर लगाम लग सकती है। ये थी आज की हमारी खास और विशेष पेशकश। दीजिए अनुमति, नमस्कार।